हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो मैं सुबह 10 बजे लाइब्रेरी पहुंच गई थी और मैंने आज अपना टारगेट सेट किया था कि मैं हिस्ट्री का आज पार्ट कंप्लीट करूंगी। कुछ पोर्शन उसका एक दिन में तो थोड़ा ही पोर्शन कंप्लीट हो पाता है, क्योंकि मॉडर्न और मेडिवल जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ही लेंथी है। उसके कुछ पार्ट को, कुछ चंक्स को ही हम एक दिन में कवर कर पाते हैं। तो फिर मैंने सबसे पहले अपने नोट्स को मैं रिवाइज़ कर रही थी, और फिर मैंने नोट्स को रिवाइज़ करना किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं, जो मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही, मैं बार बार उन चीज़ों को भूल रही हूँ, तो मैंने एक ना स्टिकी नोट बनाना चाहा कि मतलब ऐसी मैं चीज़ें जितनी भी इम्पोर्टेंट हैं और मुझे बार बार याद नहीं हो रही, तो मैंने उसको एक पेज पे उसको सारी सारी चीज़ों को कंसाइन नोट्स की तरह उसको बनाया। माइंड मैप कहते हैं ना अपना, वो बनाया मैंने। और फिर मैंने अपने सोचा कि अब अपने सामने उसे पेस्ट करूँगी और मैं उसे बार बार देखूंगी तो शायद मुझे वो लर्न हो जाएगा। क्योंकि मैंने कई बार उसको देखा, मैं क्वेश्चंस लगा रही हूँ फिर भी मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिवाइज करने के बाद भी। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि आपको जितनी भी चीज़ों में दिक्कत हो ना, और ना कोई भी, जैसे हिस्ट्री में तो मेन होता है कि जो हमें ईयर्स वगैरह लर्न करने पड़ते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए ना आप एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो आप ना उसमें ट्रिक्स को बनाइए और ट्रिक्स लिखकर फिर उसे लर्न कीजिए, तो वो जल्दी याद हो जाता है। तो मैं भी ट्रिक्स का यूज़ कर करके नोट्स को अपने कंप्लीट कर रही थी। उसके बाद मैंने पॉलिटी को उठाया और मैंने ना पॉलिटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नोट्स बनाए हुए थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मैंने कई बार ऐसा करती हूँ, मुझे जिन पार्ट्स में ज़्यादा दिक्कत होती है मैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अगर यूट्यूब सर पे देखती हूँ तो उनको भी ना लिख लिख कर नोट्स बनाती हूँ, कि ताकि ना मैं उसे दोबारा एक बार पढूँ तो वो अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि हम एक ना बस देखते हैं ना, अगर जब यूट्यूब पे, तो अगर हमने उसे एक बार पढ़ा हुआ है तो वो ज़्यादा थोड़ा मतलब हो जाता है हमसे। लेकिन अगर हमने नहीं पढ़ा है, हम सिर्फ क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो वो उतने ही टाइम तक माइंड में सेट रहता है, उसके बाद वो नहीं होता है सेट। इसलिए मुझे यही सही लगता है कि हम उन चीज़ों को भी, जो इम्पोर्टेंट हमें क्वेश्चंस लग रहे हैं, उनको भी लिखते हुए चलें कि ज़्यादा अच्छे से वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाए। तो आज तो मैंने लाइब्रेरी में अपने जो अपना मतलब कहते हैं ना, मेरी सीट थी, मैंने आज वहाँ पे बहुत सारे स्टिकी नोट्स लगाए, क्योंकि मुझे जिन चीज़ों में दिक्कत आ रही थी तो मुझे यही सही लगा कि मैं ऐसे ही लर्न कर सकती हूँ उन सभी चीज़ों को। आप लोग का ये भी क्वेश्चन होता है कि मैं नोट्स कहाँ से प्रिपेयर करती हूँ। तो नोट्स प्रिपेयर करने के लिए मैंने बैच परचेज किया हुआ है, जो कि अध्ययन मंत्रा का बैच है। तो आप लोग भी ले सकते हैं अध्ययन मंत्रा का बैच। मैं अपना रिव्यू दूं तो उसके लिए, तो उसमें जो हिस्ट्री पार्ट है उसको तो आप मतलब कहते हैं ना, प्यार सा हो जाएगा अगर आप वहाँ पे पढ़ लोगे तो। हिस्ट्री से आपको वो हिस्ट्री पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं सबसे ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे भी ना इंटरेस्ट आता है हिस्ट्री पढ़ने में। मैं वैसे बीकॉम बैकग्राउंड की हूँ, मैंने बीकॉम किया हुआ है, फिर एमकॉम किया हुआ, मास्टर्स भी मैंने कॉमर्स में ही किया हुआ है। बट मैं अब यहाँ पे मैं एसएसटी के लिए अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना हिस्ट्री में बहुत प्यार सा होने लगा है, क्योंकि वो टीचर बहुत अच्छा ही पढ़ाती हैं। तो आप वहाँ से ले सकते हैं। थोड़ी पॉलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगी वहाँ की पॉलिटी, तो फिर आप भी वहाँ से ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। और आप लोग अगर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस लगाते हैं, या फिर आप नोट्स कंप्लीट करने के बाद आपको जो क्वेश्चंस लगाने हैं, तो अगर आप लोग सोचते हैं कि आपको कहाँ से लगाने हैं, तो आप टीचर्स अड्डा 247 पे लगा सकते हैं। 247 है अड्डा 24/7। उनके भी क्वेश्चंस अच्छे होते हैं हिस्ट्री और पॉलिटी के, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एक बार नोट्स बनाने के बाद, कि कितनी चीज़ें आप कर पा रहे हैं और कितनी चीज़ों के आप आंसर दे पा रहे हैं। तो यही मैं पॉलिटी लेकर बैठी थी और मैं उस पॉलिटी को कर रही थी। और जब हम ना हिस्ट्री और ये सिर्फ पूरे दिन बस यही लेके बैठे होते हैं एसएसटी पार्ट को, तो थोड़ा सा मतलब
नींद भी आती है और सर में भी दर्द होने लगता है। बट इन सब का सामना करते हुए हमें पढ़ाई को कंटिन्यू करना है अपनी, क्योंकि अगर हम खुद आलस दिखाएंगे और हम ना, कई बार ऐसा होता है कि हमारे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, अगर हम उसे फील करने लगते हैं तो फिर तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। तो कई चीज़ें होती है, हेल्थ इशू भी होते हैं, थोड़े मोटे हेल्थ इशू को हम अपने इग्नोर करके चलेंगे तो ही हम पढ़ाई कर पाएंगे। तो बस मैं यहाँ पे पढ़ रही थी। फिर मैं आ गई थी घर पर, और घर पर आकर भी मैंने आज जितने भी नोट्स बनाए थे ना, मैं आज आके उन्हीं को रिवाइज कर रही थी। कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है मेडिवल में, इतने सारे पीरियड्स है, इतने सारे ईयर, और हाँ हमें सारी चीज़ें डीपली पढ़नी है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पहले तो ऐसा होता था, हमने ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें हम देख लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें अब डीपली नॉलेज लेनी है। तो हमें एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से पढ़ना है और रिमेंबर भी रखना है। तो मैं उसे बार बार रिवाइज करके अपना अच्छे से कर रही थी। टाइम हमें ना निकालना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं हमें टाइम नहीं मिला यार, छोड़ यार हम कैसे पढ़ें, लेकिन नहीं, अपनी चीज़ों को कम आप जब तक अपनी तरफ से पूरा नहीं देंगे ना, तो सपोर्ट भी कोई नहीं करता है। आज का टाइम यही है, जब आप कंसर्न होगे ना अपने पढ़ाई को लेकर, तो ही लोग भी सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कंसर्न होना पड़ेगा अपनी पढ़ाई को लेके। और कई बार तो लोगों को लड़ना भी पड़ता है पढ़ने के लिए, तो फिर लड़िए या कुछ भी कीजिए, लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है। बिना पढ़े तो कुछ नहीं होगा। तो हम अपनी तरफ से तो हमें 100% देना ही है। बाकी जब अगर हम कोशिश करेंगे तो वो चीज़ हमें मिलेगी भी ज़रूर। बस इन्हीं सब चीज़ों को देखकर हमें पढ़ते रहना है और अपने आप को मोटिवेट रखना है। मैं रात को सोते समय और रात सुबह उठ के बहुत कम ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरी दिन में पढ़ाई हो जाती है अच्छी खासी, तो मेरे को रात में और सुबह उठ के पढ़ने की इतनी नीड नहीं होती है। और फिर मैं पूरे दिन पढ़ती हूँ तो फिर मुझसे उठा भी नहीं जाता है सुबह, सच बताऊँ तो। और फिर मैं यहाँ पर अपने INM पार्ट को कंप्लीट कर रही थी फिर से। और आज हमारे घर में एक बर्थडे पार्टी भी थी, तो उसके बाद मुझे टाइम मिलने वाला नहीं था आज खाना बनाने के बाद। तो फिर आज मैं पहले ही सारी चीज़ें कवर कर रही थी और उसके बाद फिर मैं उसमें बिज़ी होने वाली थी। तो मैं सब कुछ पहले ही ख़त्म करके रख देने वाली थी। अपने टारगेट को कंप्लीट करना था मुझे आज। और ना अब मैं अपने टारगेट्स को कंप्लीट भी कर पा रही, क्योंकि मैं खुद डेडिकेट हूँ उस चीज़ के लिए, तो अब मैं कर पा रही हूँ। पहले जब होता है ना कि हम उस चीज़ को सोचते यार हमने टारगेट तो बना लिया, कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाता, नहीं, फिर वो टारगेट ना कंप्लीट ही नहीं हो पाता है, क्योंकि हम डेडिकेट नहीं है, हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। लेकिन जब हम खुद डेडिकेट होंगे ना, उस चीज़ को इग्नोर नहीं, फर्स्ट प्रायोरिटी हम उसी को देंगे, तो हम उस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। और बुक्स, कई लोग कहते हैं कि बुक्स रिकमेंड करने के लिए, तो सबसे बेटर है कि आप NCERT को पढ़िए। और आप ना कहीं से एक ना हो सके तो बैच परचेज कर लीजिए, क्योंकि कई बार होता है जब हम यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं तो हमें कई चीज़ें बहुत सारी जगह ढूंढनी पड़ती है, तो वो बहुत ना टाइम वेस्ट होता है। कभी हम इस चैनल पे जाते हैं, कभी उस चैनल पर जाते हैं, तो वो बहुत टाइम वेस्ट होता है और चीज़ें कहते हैं सीक्वेंस में भी नहीं हो पाती हैं। तो परचेज कीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बाय बाय।